हेलो स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में 2019, 2024 दो बार रिपीट हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो बेसिकली मिरर तीन टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। यहाँ पर ऐसा मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्शन जिस पोर्शन से होगा, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, वो पोर्शन मिरर में अंदर की तरफ होगा। जैसे हम चम्मच को देखते हैं ना, तो चम्मच का जो दबा हुआ पोर्शन होता है, अंदर वाला पोर्शन होता है, ये वाला सरफेस, इसको केव सरफेस कहेंगे हम, इस पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा। और जो बैंड आउट वाला पोर्शन है, उठा हुआ पोर्शन है, उसके पीछे सिल्वर की पॉलिश होगी। किसकी पॉलिश होगी? सिल्वर की पॉलिश होगी, क्योंकि सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है लाइट का, इसलिए सिल्वर की कोटिंग की जाती है मिरर को बनाने के लिए ग्लास के पीस के पीछे। तो ऐसा मिरर जो आगे से धवा हुआ होगा, मतलब जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंड इन पोर्शन होगा और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश सरफेस बेंड आउट होगा, उस मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर का मीनिंग। अब प्रिंसिपल फोकस का मीनिंग समझते हैं क्या है। ठीक है, जो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल फोकस। अगर इस मिरर पर लाइट रेज पैरेलल आती है किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से या किसी भी ऑब्जेक्ट से जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो चुका है या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से डार्कली लाइट प्रोड्यूस होकर आ रही है। मान लीजिए जो 5 लाइट रेज हैं जो किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। सपोज ये लाइट रेज किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से आ रही है। किससे आ रही है? इलेक्ट्रिक बल्ब से। ये लाइट रेज क्या होंगी? इस मिरर के द्वारा किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होंगी। ये सभी लाइट रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा होंगी। क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो ये कॉनकेव मिरर क्या करेगा? लाइट रेज को कन्वर्स करेगा। क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। जैसे हम अगर किसी सीधी चम्मच को पानी रेन वाटर के नीचे रख दें, जैसे रेन वाटर हो रही है, बरसात हो रही है, और आप किसी सीधी चम्मच को रख दोगे तो सीधी चम्मच में पानी इकट्ठा हो जाएगा। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। जैसे आपने सीधी चम्मच को रखा तो पूरा पानी उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और चम्मच को आप उल्टा करके रख दीजिए तो पानी को दूर दूर फैला देगा। ओके, इसी प्रकार ये कॉनकेव मिरर लाइट रे को कन्वर्स करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। अब जो लाइट रेज पैरेलल आ रही है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, सभी लाइट रेज जो पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा होंगी। जैसे ये वो पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं F। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर जाकर सभी लाइट रेज इकट्ठा होंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, उसे फोकस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फोकस। सभी लाइट रेज बल्ब से पैरेलल आ रही है और मिरर के सामने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर इकट्ठा हो चुकी है। इस पॉइंट को ही फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ओके, तो प्रिंसिपल फोकस क्लियर हो गया। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, आप उसको वीडियो में जाकर देख सकते हो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मींस, टेक्निकल रीजन क्या है कि जहां जहां लाइट रे टकरा रही है और हर एक पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है और हर एक पॉइंट का नॉर्मल भी डिफरेंट है। हर एक पॉइंट का नॉर्मल भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। तो हर एक पॉइंट पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस कारण से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के आधार पर हर एक पॉइंट का नॉर्मल की पोजीशन बदलती गई और नॉर्मल के कारण हर एक एंगल्स की पोजीशन बदलती जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये लाइट रे इकट्ठा हो जाएंगी। इसलिए फोकस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम इस मिरर को इस तरीके से देखें, इसको हम सीधा कर दें मिरर को, मान लीजिए इसको अगर हम इस तरीके से सीधा रखते हैं तो ये सभी लाइट रेज बिल्कुल सीधी आएंगी और वापस के वापस चली जाएंगी। ठीक है,
यही कारण है कि प्लेन मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ या उसका फोकस इन्फिनिटी पर होता है, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज इन्फिनिटी तक जाएंगी। जबकि इसको हम इस तरीके से बेंड कर दें, कन्वर्स कर दें, तो ये सभी लाइट रेज को कन्वर्स कर देगा। यही कारण है कि कॉनकेव मिरर लाइट रे को कन्वर्स करता है। ओके, इसे फोकस कहा जाएगा जिस पॉइंट पर लाइट रे मिल रही है। अब इस फोकस से हमारे मिरर के सेंटर की दूरी, जिसे हम पोल कहते हैं, हमारे मिरर का भी एक सेंटर होगा, ठीक है। तो इस फोकस से उस पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आई होप आपको क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में आपको मिलते रहे। क्योंकि मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल सरल से सरल भाषा का प्रयोग करने में, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इवन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आसानी से मैटर को समझ सकें। धन्यवाद।